हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बीजगणित की शुरुआत। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग बीजगणित को शुरू करने वाले हैं। बट बीजगणित को शुरू करने से पहले हम लोग इस वीडियो में खास करके हम लोग बीजगणित के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने सारे बेसिक टर्म्स होते हैं, उससे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग बीजगणित की फार्मूला पढ़ेंगे, बीजगणित का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीजगणित का जो सबसे बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है चर और अचर। चर आने की वेरिएबल और अचर आने की कांस्टेंट। चर का डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इसका मतलब कि मान निश्चित नहीं है, यानी कि चर का निश्चित मान नहीं होता है। और अचर मान निश्चित है, यानी कि अचर का कांस्टेंट का निश्चित मान होता है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में एक समीकरण है। समीकरण क्या है कि 2x बराबर y है, यानी कि 2x बराबर y। अब अगर हम यहाँ x का वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2x मतलब 2 गुना, यहाँ x का वैल्यू 1 है तो x के बदले हम लोग 1 लिखेंगे। फिर y का क्या वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर y है तो इसे बराबर में y लिखेंगे। तो y का जो वैल्यू हो रहा है वो 2 गुना 1 यानी कि 2 हो रहा है। फिर से अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को x के साथ यानी 2 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ 2 रखे हैं तो इस प्रकार हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाता है, यानी कि y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, यहाँ x और y का वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। सबसे पहले x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, फिर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। यानी कि इन दोनों का, x एंड y का कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि वैल्यू क्या होगा। बट अगर हम इस 2 की बात करें तो 2 का जो वैल्यू है सो हमेशा फिक्स है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि इस 2 का मान बदल नहीं रहा है, इसका मान निश्चित है। और x और y का मान हमेशा बदल रहा है। तो जिनका मान बदल रहा है सिचुएशन के अनुसार, एक्स एंड वाई, उसे क्या बोलेंगे, यानी कि जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो चर कहलाता है। तो एक्स एंड वाई यहाँ चर है। फिर जिसका मान निश्चित है, जिसका मान नहीं बदलता है, वो यहाँ 2 है। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस 2 को हम लोग अचर बोलेंगे, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, मान निश्चित है, तो इसे कांस्टेंट यानी अचर बोलेंगे। तो हम लोग चर और अचर में जो मेन डिफरेंस होता है उसे समझ चुके हैं, और चर और अचर का हम लोग मतलब भी समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि चर और अचर को दिखाया कैसे जाता है, यानी कि डिनोट कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स एंड वाई क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला हैं। और यहाँ 2 क्या है, 2 एक नंबर है, यानी कि संख्या है। तो जनरली क्या होता है कि जो चर होता है, जैसे एक्स एंड वाई है, इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप ए से जेड तक जितनी सारी वर्णमाला हैं सारे आ जाते हैं। तो चर को हम लोग दिखाते कैसे हैं, ए बी सी, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी से भी दिखा सकते हैं। एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर से भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से। और अचर को कैसे दिखाते हैं, तो इसे सिर्फ नंबर से दिखाते हैं। नंबर आने की संख्या, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। अगर हम 1 की बात करें, 5 की बात करें, 10 की बात करें, आप 23 की बात कीजिए, कोई भी रेंडम नंबर लीजिए, हम लोग अचर को, मतलब अचर, ये सारे नंबर अचर ही होते हैं। तो हम लोग चर और अचर का टोटल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पद यानी कि टर्म्स, उसे समझेंगे। तो पद क्या होता है इसे समझिए। देखिए जब चर और अचर को गुना किया जाता है, तो चर, अचर और चर को गुना किया जाता है, तो फिर चर अचर को भाग किया जाता है, तो अचर को चर से भाग दिया जाता है, तब हमें पद प्राप्त होता है, यानी कि टर्म्स प्राप्त होता है। तो इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए हमें चर अचर के बीच गुना करवाना है। एक चर का एग्जाम्पल लीजिए। चर क्या होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई अक्षर लीजिए। सपोज मान लीजिए एक्स ही, क्योंकि समझने में आसानी होगी। तो चर एक एक्स लिए, अचर यानी कि कोई भी नंबर लीजिए। सपोज हम 5 लिए और गुना करवा दिए, इसका जो रिजल्ट आएगा 5x
वही पद है, यही एक तरह से पद कहलाएगा। आप चाहें तो इसे उल्टा करके भी गुना कर सकते हैं। पहले आप अचर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अचर मतलब अगर आप 6 को ले लीजिए और एक चर का, इस चर का y ले लीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा 6y, ये एक पद हो गया। इसी प्रकार जब इन चर और अचर को बीच भागा करवाएंगे तो भी हमें पद ही प्राप्त होगा। चलिए हम लोग भागा भी करवाते हैं। एक चर एग्जाम्पल लीजिए, चर में हम a मान लेते हैं, इसे भागा देना है अचर से। कोई भी संख्या लीजिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा a/2, ये एक तरह का पद हो गया। फिर अचर को हम लोग भागा देंगे चर से। अचर को एक संख्या लीजिए, सपोज 7, भागा देना हमें अचर से, मान लीजिए हमें c से भागा देंगे तो क्या होगा रिजल्ट 7/c, ये भी पद हो गया। यानी हम लोग पद को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग पद के भाग को पढ़ेंगे, यानी कि टर्म्स के कितने भाग हो सकते हैं उसे पढ़ेंगे। तो देखिए पद हम लोग देख चुके हैं, 5x है, 6y है, a/2 है, 7y/c है। तो इन चारों पदों में से किसी एक पद को हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। अगर हम 6y को लेते हैं, 6y, अब देखिए इसमें y हम जानते हैं कि एक तरह से चर होता है, यानी कि वेरिएबल्स होता है। लेकिन 6 क्या है, 6 भी एक तरह के अचर है। लेकिन इस कंडीशन में जब यह पद का एक तरह से भाग हो जाता है, तब यह क्या कहलाता है, यह गुणांक कहलाता है, गुणांक। इसे हम लोग संख्यात्मक गुणांक भी बोल सकते हैं। तो फिर इसे बोल सकते हैं इंग्लिश नाम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये होता है संख्यात्मक गुणांक, या जो अचर पार्ट होता है, यानी जो नंबर होता है, वो संख्यात्मक गुणांक कहलाता है या सिर्फ गुणांक कहलाता है। इंग्लिश नेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो ये होता है पद का भाग, और जो बचा हुआ भाग है y, हम लोग जानते हैं ये चर होता है। तो इसके दो भाग होते हैं, तो चर होगा, तो अचर होगा। और अचर को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यात्मक गुणांक, तो सिर्फ गुणांक। तो पद यानी कि टर्म्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होता है? पदों को जोड़कर या घटाकर हम लोग व्यंजक बनाते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पदों को जोड़कर, पहला कंडीशन है पदों को जोड़कर या घटाकर। तो पहले जोड़ते हैं। हम लोग दो पदों का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मान लीजिए एक पद हमारे पास 5x है, और दूसरा पद हमारे पास सपोज मान लीजिए 7a है। देखिए अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ रहे हैं तो a एक तरह से व्यंजक बन रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन बन रहा है। फिर अगर हम घटाएंगे, अगर इसे हम 5x-7 ये कर दें, तो ये भी एक तरह से व्यंजक बन रहा है, यानी एक्सप्रेशन बन रहा है। तो व्यंजक क्या होता है, जब पदों को जोड़ते हैं तो घटाते हैं तो हमें व्यंजक प्राप्त होता है। तो हम लोग व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जनरली इसी को ही बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जब इसे अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं तो इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या तो बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए बीजीय व्यंजक का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसे हम लोग समझाने के लिए एग्जाम्पल में बनाए थे। हम एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि पदों को जोड़ना या घटाना है। आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं एक साथ। कैसे? अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे 7x² माइनस 3x प्लस 9, तो देखिए ये एक तरह का बीजीय व्यंजक है, यानी व्यंजक है। इसमें माइनस का भी काम हो रहा है और प्लस का भी काम हो रहा है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 7x² एक अलग पद है, और 3x भी अलग पद है, और यहाँ 9 भी एक अलग पद है। तो इन पदों को जोड़ रहे हैं तो फिर घटा रहे हैं। तो ये होता है बीजीय व्यंजक तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पदों के प्रकार। हम लोग पद पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पदों के प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर पदों की प्रकार की बात की जाए तो उसे इस तरह डिवाइड करेंगे: एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो। एक पद आप ले लीजिए 7a, यहाँ एक पद है। तो फिर आप ले सकते हैं 9y, यहाँ भी एक पद है। और द्विपद की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हमें ध्यान रखना कि हमें दो पद का एक बीजीय व्यंजक लेना है। सपोज 6a प्लस
2b। यहाँ देखिए दो पद है, पहला ये पद ये है, दूसरा पद ये है, इसे प्लस के थ्रू जोड़ा गया है, तो ये एक तरह से द्विपद हो गया क्योंकि इसमें दो पद है। एक और एग्जांपल लीजिए समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास -3c है और इसे फिर से घटाया गया है 4t के साथ, तो ये भी एक द्विपद है क्योंकि इसमें दो पद है। द्विपद का एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 2a प्लस 7a है, तो क्या ये द्विपद है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक तरह के पद हैं। इसे जोड़कर हम लोग 2a प्लस 7a 9a लिख सकते हैं, यानी ये 9a एक पदी का एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन ये द्विपद नहीं हो सकता है क्योंकि एक तरह के पद हैं। अब हम लोग त्रिपदी का एग्जाम्पल देखेंगे। त्रिपदी मतलब तीन पद का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। 2a माइनस 4c प्लस 9b। यहाँ तीन पद हैं अलग अलग, इसलिए त्रिपद कहलाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग पद होने चाहिए, तो ये त्रिपद कहलाएंगे। त्रिपद के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो हम अब बहुपद को समझेंगे। बहुपद क्या होता है इसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। बहुपद को समझने के लिए हम लोग पद के तीन एग्जाम्पल लेंगे। सपोज पहला एग्जाम्पल 6a है, दूसरा 9b² है, और तीसरा सपोज 7 और a का पावर -2 है। ये सारे पद के एग्जाम्पल हैं। हम इन्हें पावर में भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग पावर में भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ 6² भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये द्विपद ही कहलाएगा क्योंकि 6a² यहाँ एक तरह का पद है। यहाँ -3c को पावर अगर 4 दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज होता है, तो ये फिर भी द्विपद ही कहलाएगा। तो हम लोग पावर को भी ले सकते हैं, मेनली ये समझाना था। अब यहाँ हम लोग जो पद के तीनों एग्जाम्पल लिए हैं उसमें ध्यान दीजिए, उसमें चर कौन कौन से हैं। तो 6a में चर क्या है? चर ये है क्योंकि इनका निश्चित मान नहीं होता है। और 9b² में क्या है? b² है, और इसमें क्या है? a का पावर -2 है। अब आप इस टर्म को समझिए, बहुपद की घात क्या होता है। तो चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। तो देखिए चर का जो मैक्सिमम पावर, यहाँ जो चर ये है इसका मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। तो यही इस 6a का बहुपद की घात कहलाएगा, जो यहाँ पावर है 1, यही इस बहुपद की घात कहलाएगा। यहाँ क्या पावर है? यहाँ 2 है। यहाँ चर की पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ बहुपद की घात 2 कहलाएगा। यहाँ क्या है? -2 है, तो -2 कहलाएगा बहुपद की घात, यानी कि इस बहुपद की, इस पद की जो घात होगा वो -2 होगा। बहुपद की घात इसी को कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग पहले बहुपद नहीं पढ़े हैं, उसके पहले हम बहुपद की घात पढ़ रहे हैं, तो इसी के कॉन्सेप्ट हम लोग बहुपद को भी पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या होता है? जब चर के घातांक पूर्ण संख्या में हो तो उसे बहुपद कहेंगे। अब इन तीनों पदों को समझिए पहले कि यहाँ चर जो है ये है, इसका घातांक क्या था? 1 था। क्या 1 पूर्ण संख्या है? तो 1 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 6a जो है, सो 6a एक बहुपद है। इसकी बात की जाए, इसका जो पावर, इस चर का जो घातांक था 2 है। 2 क्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यहाँ जो पद बन रहा है 9b², वो भी एक तरह से बहुपद है। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो इसमें जो चर के जो घातांक हैं वो क्या है? -2 है। तो -2 क्या पूर्ण संख्या है? तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो एक्सप्रेशन है, पद है 7a का पावर -2, ये बहुपद नहीं होगा। तो यही होता है बहुपद की परिभाषा। तो उम्मीद करते हैं आपको बीजगणित के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बीजगणित को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इन सारे टॉपिक पे होगा। बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटाव, बीजगणित का गुणा, बीजगणित का भाग। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं क्योंकि बीजगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।